जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जेपीएस मेंटर में मैं जेपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम चलते हैं आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस पर। आरआरबी एनटीपीसी के सिलेबस में मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस आपसे पूछा जाता है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करते हैं और आप अगर सिलेबस को नहीं जानते हैं, कुछ भी अंधाधुंध तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तैयारी करने से पहले हमें करना क्या होगा कि मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस सब पढ़ना है हमें, और कब क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, इन सब की जानकारी हमें बखूबी होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी हमें नहीं है और हम तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट मार रहे हैं या किसी टीचर्स का नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें करना क्या है। तो हमें सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, इन तीन चीजों पर हमें फोकस करना है जो हमारे एग्जाम में आएंगे। और यही नहीं, क्या आपके एग्जाम में एडवांस मैथ से भी सवाल आने वाला है या नहीं आने वाला है, कितने सवाल आने वाले हैं, कितने सवाल नहीं आने वाले हैं, तो एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले सिलेबस जान लेते हैं कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले मेरे भाई, अगर मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, इन तीन टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथ से 30 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल और जीके जीएस से 40 सवाल पूछे जाते हैं। इन्हीं जीके जीएस में आपका करेंट अफेयर्स हो जाता है, स्टैटिक जीके हो जाता है और भी करेंट से रिलेटेड जीके हो जाते हैं, जो जीके जीएस के अंतर्गत आते हैं। टोटल के टोटल 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं और इनके लिए टाइमिंग होती है 1 घंटे 30 मिनट की, यानी कि डेढ़ घंटे में 100 सवाल मेरे भाई करने होते हैं सीबीटी 1 में। अब आगे देखते हैं, हम लोग आज फोकस करने वाले हैं मैथ्स के ऊपर कि मैथ्स में जो 30 नंबर आने वाले हैं, कहां से आने वाले हैं। तो 30 नंबर आने वाले हैं इतने सारे चैप्टर से, यानी कि टोटल 17 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, और 17 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से आपसे 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। 5 से 6 सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आएंगे। और नंबर सिस्टम में केवल एक टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे यूनिट डिजिट, शून्यों की संख्या, शेषफल प्रमेय, इस तरीके के सवाल टॉपिक होते हैं जहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की बारी आती है। सिंप्लीफिकेशन में भी 4 से 5 सवाल आपसे आराम से पूछ लेता है। 4 से 5 सवाल, 4 से 5 सवाल सिंप्लीफिकेशन से। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो यहां से 1 से 2 सवाल आता है। 1 से 2 सवाल एनटीपीसी पूछता है। एवरेज से बात करें तो यहां से भी 1 से 2 सवाल पूछा जा सकता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो यहां से लगभग 2 से 3 सवाल, 2 से 3 सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। उसके बाद परसेंटेज से 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से 3 सवाल। उसके बाद सीआई और एसआई से लगभग 2 सवाल पूछे जाते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारे से सारे 4 सवाल। कलें नाव धारा, ट्रेन, उसके बाद स्पीड, डिस्टेंस, ये सब चैप्टर से मिला करके एक बल्क में एक ही चैप्टर पर सारा बेस्ड होता है, तो इसलिए 4 सवाल यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद अब बात आती है टाइम एंड वर्क पूछा जाता है। यहां से लगभग आपसे 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क, इसी में एक और चैप्टर इंक्लूड होता है पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पाइप और टंकी। उसके बाद एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ से भी ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं, और ठीक ठाक में ही अलजबरा, मेंसुरेशन से लगभग 3 सवाल, अलजबरा से लगभग 3 सवाल, ज्योमेट्री से लगभग 3 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस से यहां से 3 सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि 1 सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से फिक्स होता है और 2 सवाल ट्रिग्नोमेट्री से आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि एडवांस मैथ से भी आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 सवाल, उसके बाद स्टैटिक से 1 से 2 सवाल यहां से भी पूछे जाते हैं। हाँ, लास्ट में डीआई से 1 से 2 सवाल, 1 से 2 सवाल डीआई से भी पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये पूरे सिलेबस को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसी सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए आप एग्जाम्स की तैयारी करेंगे।
इसी के साथ जय हिंद।